नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल वेलकम टू इंडिया पर। आज हम बात करने जा रहे हैं ओडिशा के पुरी धाम के प्रभु जगन्नाथ जी के बारे में। प्रभु जगन्नाथ को ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ भगवान का दर्जा मिला है और वहाँ के लोग उन्हें बड़ा ठाकुर के नाम से बुलाते हैं। प्रभु जगन्नाथ और उनकी संस्कृति बहुत पुरानी है। पुराणों के अनुसार प्रभु जगन्नाथ के संपर्क त्रेता युग में अंगद और द्वापर युग में जारासवर के साथ है, क्योंकि प्रभु जगन्नाथ को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में माना गया है। पुराण कथा के अनुसार स्कंद पुराणों में प्रभु जगन्नाथ पहले सवर लोगों के द्वारा पूजे जाते थे और सवरों के राजा विश्वावसु उनकी पूजा करते थे। प्रभु जगन्नाथ के बारे में जानना है तो पहले हमें त्रेता युग में जाना पड़ेगा। जब रामायण में बालीपुत्र अंगद को अपने पिता के हत्या के लिए प्रतिशोध हेतु प्रभु राम से वरदान प्राप्त हुआ कि वो उनके पिता के हत्या का बदले में भगवान को मृत्युदंड देंगे और उसके बाद भी वो भगवान के सेवक बनकर रहेंगे। त्रेता युग के बाद जब द्वापर युग आया तो उसमें वो अंगद जी जरासवर के रूप में द्वारका में जन्म लिए और वो हमेशा भगवान को पूजा करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण संसार के अपने सारे काम को संपन्न करने के बाद संसार के सारे संबंध को छोड़कर अपने शरीर को त्यागने के लिए वन में आए तो वो एक नदी के कुल एक वृक्ष के नीचे एक लता में बैठे थे और बाहर सिर्फ उनका पैर नजर आता था। और ठीक उसी समय जरासवर वहाँ पर शिकार करने के लिए पहुँचे और वो प्रभु श्री कृष्ण के पैर को हिरण के कान समझकर उनके पैर में तीर पर निशाना साध दिया। जब श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा तो वो आहत हुए और उसके बाद उनके मौत हो गया। श्री कृष्ण जी के मौत के बाद जब उनका शरीर को हिंदू प्रथा के अनुसार उन्हें जलाया गया तो उनका शरीर के एक अंश जला नहीं, तो उस एक अंश को एक वृक्ष के शाखा के साथ बांधकर उसे नदी में प्रवाहित कर दिया गया। जब वो पश्चिम सागर से प्रवाहित होकर पूरब सागर में आया तब के उत्कल के राजा इंद्रद्युम्न जी को दिव्य वाणी से संदेश मिला और वो वहाँ पर आकर उस दिव्य दारू को यानी कि लकड़ी को समुद्र से निकालने की कोशिश किया, पर वो असफल हुए। फिर जब सवर राजा विश्वावसु उस दिव्य लकड़ी को यानी कि दिव्य दारू को ऊपर हाथ रखा तो उस दिव्य दारू अपने आप समुद्र से बाहर निकल आया। और इन सब के बीच एक और कथा है जो प्रभु जगन्नाथ के नील माधव के रूप का है। जब सवर राजा विश्वावसु द्वापर युग के बाद प्रभु नीलमाधव के एक प्रतिमा को पूजते थे और वो भी जंगल के अंदर एक गुफा में। ठीक उसी समय राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्नादेश हुआ। उसके बाद राजा इंद्रद्युम्न अपने मंत्री और कुछ खास लोगों को भगवान के संधान हेतु बाहर भेज दिए और जब वो उन लोगों को बाहर भेजे तो वो भगवान के संधान जारी रखे। भगवान को ढूंढते ढूंढते राजा के मंत्री जा पहुँचे सवर राजा विश्वावसु के स्थान पर और वहाँ पर उनका रिश्ता हुआ सवर राजा के बेटी के साथ। जब राजा इंद्रद्युम्न के मंत्री विश्वावसु के दामाद बनने वाले थे तो उन्होंने एक अनुरोध किया विश्वावसु से कि वो भगवान के प्रतिमा को देखना चाहते थे। उनके इस बात को विश्वावसु ना नहीं कर पाए और वो उनके वहाँ पर ले जाने के प्रबंध किए, पर वो एक शर्त रखे कि जब वो उनको प्रभु नीलमाधव के पास ले जाएंगे तो वो रास्ते में उनके आँख पर पट्टी बांध देंगे। तो उसके बाद वो उस मंत्री को ले गए प्रभु नीलमाधव के पास। पर प्रभु जब नीलमाधव के पास वो जा रहे थे तो उनके दामाद अपने साथ कुछ सरसों के बीज ले गए थे और उस बीज को वो रास्ते में गिराते गिराते चले गए। जब वो गिराते गिराते चले गए तो वो
बीज वहाँ पर गिरे पड़े और कुछ दिन बाद उसमें से छोटे छोटे पौधे निकलने लगे। इस आस से वो ये काम किए। जब वो वहाँ पर जाकर प्रभु की प्रतिमा को देखे और देखने के बाद वो आश्चर्यचकित हो गए और वो आकर इस बात राजा इंद्रद्युम्न को बताया। उसके तुरंत बाद राजा इंद्रद्युम्न अपने लोगों के साथ प्रतिमा को लाने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। और जब ये बात राजा विश्वावसु को पता चली तो वो इंद्रद्युम्न के इस बात से नाराज हुए और वहाँ से प्रतिमा को ले जाने से इनकार कर दिया। पर राजा इंद्रद्युम्न ने उनके एक ना सुनी और वो उस सरसों के बीज के सहायता से उस स्थान पर पहुँच गए। और उस स्थान पर पहुँचने के बाद वो भी खुद प्रभु नीलमाधव की प्रतिमा को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जब वो उस प्रतिमा को वहाँ से ले जाने के लिए छूने की कोशिश की तो प्रतिमा वहाँ से गायब हो गया। और उस प्रतिमा के गायब होने के बाद राजा ने अपनी भूल को समझा और राजा विश्वावसु से माफ़ी मांगी। और फिर राजा इंद्रद्युम्न सवार राजा विश्वावसु से माफ़ी मांगने के बाद उत्कल वापस लौट आए। और उत्कल लौटने के बाद जब आपको पहले बताया था कि वो जब त्रेता युग के बाद द्वापर युग में प्रभु श्री कृष्ण के मौत के बाद वो दारू आया था समुद्र में प्रवाहित होकर। तो जब राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्नादेश हुआ तो उस दारू को लेने वो अपने सैन्यों के साथ वहाँ पर पहुँच गए, पर वो उस दारू को समुद्र से निकाल नहीं पाए, वो वहाँ पर असफल रहे। फिर राजा विश्वावसु की मदद से वो उस दारू को बाहर निकाल पाए। जब राजा विश्वावसु उस दारू के ऊपर अपने हाथ रखा तो दारू अपने आप बाहर निकल आया और वो उस दारू को लेकर उसमें से 3 प्रतिमा बनाए। एक प्रभु जगन्नाथ जी का, दूसरा प्रभु बलभद्र और माता सुभद्रा का तीसरी प्रतिमा बनाई गई। जब राजा इंद्रद्युम्न वो दिव्य दारू यानी कि लकड़ी के खंड को उसमें से प्रतिमा बनाने के लिए लाए तो अपने राज्य के बहुत सारे मूर्तिकारों को बुलाए, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी के खंड में यानी कि वो दिव्य दारू में एक भी खर्च तक नहीं कर पाया। फिर कुछ दिनों बाद एक बुजुर्ग मूर्तिकार वहाँ पर आए राजा के दरबार में और वो बोले कि वो उस लकड़ी से प्रतिमा को बना सकते हैं, पर उसमें उनकी एक शर्त थी कि वो जब प्रतिमा बनाएंगे तो उनको उस कमरे में कोई भी नहीं आएगा और वो कमरा 21 दिन तक बंद रहेगा, और जब भी वो कमरा खोला जाएगा तो उसे 21 दिन बाद ही खोला जाएगा, उसके अंदर नहीं। तो राजा उनके ये शर्त पर राजी हुए और वो उनको वो काम करने दिए। जब मूर्तिकार प्रतिमा बना रहे थे तो 21 दिन से पहले ही उत्कल के रानी उस कमरे के पास गए। जब उनको कुछ सुनाई नहीं दिया तो वो ये बात जाकर राजा को बताए और मूर्तिकारों की सेहत के बारे में चिंतित हुए। और जब राजा ये बात सुने तो वो खुद अपने कुछ सैनिकों के साथ उस कमरे के पास आए और उन्हें भी कुछ सुनाई नहीं दिया। तो राजा ने क्या किया कि एक आदेश दिया कि उस दरवाजे को खुलाने के लिए। जब सैनिकों ने उस दरवाजे को खोला तो वो वहाँ मूर्ति आधी बनाई हुई थी, उनकी हाथ पूरे नहीं बने थे और पैर भी नहीं थे। इस आधी प्रतिमा को राजा को लेकर मंदिर में प्रतिष्ठा करना पड़ा, क्योंकि जब मूर्तिकार ने बताया था कि 21 दिन के पहले ही दरवाजे को कभी नहीं खोलना है, पर राजा ने ये बात नहीं मानी और 21 दिन के पहले ही वो दरवाजे खोल दिए, तो उन्हें आधी प्रतिमा ही मिली और वहाँ पर वो मूर्तिकार नहीं थे। किंवदंती के अनुसार वो मूर्तिकार भगवान थे जो कि प्रभु जगन्नाथ के मूर्ति को बनाने आए थे और वो प्रतिमा को मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिए। उसके बाद वो आज तक वहाँ पर पूजे जा रहे हैं। और इसमें एक बात और है कि हर 12 साल में भगवान के उस शरीर को बदल दिया जाता है एक और शरीर में, और वो भगवान श्री कृष्ण के बचा हुआ अंश के साथ जब वो उसको बदल दिया जाता है, उसके
12 साल के बाद उन्हें पुराने अंश को दफना दिया जाता है और यही प्रथा पुराने कालों से चली आ रही है। और इस प्रथा में जब राजा इंद्रद्युम्न आर्यों के प्रतिनिधि बने तब राजा विश्वावसु सवर लोगों के प्रतिनिधि बने, और क्योंकि उनको आशीर्वाद प्राप्त था कि वो भगवान के सेवक बनकर रहेंगे तो तब वो भगवान के सेवक बनकर वहाँ पर रहे। और आज तक भी सबर लोगों ने भगवान की सेवा कर रहे हैं दैत्यापति के रूप में। और ये रहा प्रभु जगन्नाथ जी, उनकी पूजा और उनकी प्रतिष्ठा के बारे में। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं प्रभु जगन्नाथ जी के प्रसाद के बारे में। और प्रभु जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है और वो महाप्रसाद सब लोग अत्यंत आनंद के साथ सेवन करते हैं। और महाप्रसाद सेवन में अमीर गरीब उच्च नीच जात पात कुछ नहीं देखा जाता और महाप्रसाद कभी झूठा नहीं होता और हर कोई किसी से भी महाप्रसाद लेकर सेवन कर सकता है, चाहे वो किसी जाति का हो। के बाद अब हम बात करेंगे जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में, जिसको घोष यात्रा और इंग्लिश में कार फेस्टिवल भी कहा जाता है। और इस रथ यात्रा हर साल आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय दिन के साथ शुरू होता है। और इस रथ यात्रा में प्रभु जगन्नाथ श्री मंदिर को छोड़कर 9 दिन के लिए अपने भाई और बहनों के साथ गुंडिचा मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं और 9 दिन के बाद वो फिर अपने घर लौटते हैं और उस घर वापसी को बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें।